एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। प्रॉब्लम आपको क्या गिवन है, मैं डायग्राम बना देती हूँ। 10 वोल्ट गिवन है कि 8 किलो ओम एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको गिवन है। एमीटर पे आपको ये 1 मिली एम्पियर की एक करंट सोर्स लगी हुई है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सॉरी कैपेसिटर लगा हुआ है और इसको ग्राउंड कर दिया है। और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे 8 किलो ओम का एक लोड लगा दिया गया है और ये आपका वी आउट बोल रहे हैं। बेस पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है 10 किलो ओम, यहाँ एक कैपेसिटर है और एक यहाँ 2 किलो ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ एक सिग्नल दिया हुआ है, वी सिग्नल। ओके, ये सी की वैल्यू इनफाइनाइट दे रखी है, कैपेसिटर जितने भी लगे हुए हैं। बीटा की वैल्यू आपको 100 गिवन है और यहाँ पे अर्ली वोल्टेज भी गिवन है 100 गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है डीसी वोल्टेज एज बेस, एमीटर एंड कलेक्टर। दूसरी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है जीएम की वैल्यू क्या है, आर पाई की वैल्यू क्या है और आर नॉट की वैल्यू क्या है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, आपको फाइंड आउट करना है वी आउट अपॉन वी सिग्नल, मतलब गेन व्हेन आर नॉट इज कंसिडर्ड। आर नॉट को आप कंसीडर कर रहे हो, मतलब अर्ली वोल्टेज को आप जब मान के चल रहे हो तब आपको गेन निकालना है। दूसरी चीज आपको फिर से गेन ही निकालना है, पर उस टाइम पे आपको आर नॉट को कंसीडर नहीं करना है। व्हेन आर नॉट इज नॉट कंसीडर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डीसी एनालिसिस। वैसे भी आपको ये सारी वैल्यू जो है डीसी एनालिसिस से ही मिल जाएगी। तो हम डीसी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। डीसी एनालिसिस में क्या होता है, जितने भी आपके एसी सोर्सेज हैं, ये आपका डीसी सोर्स है। एसी सोर्स में आप ये देखो आपका वेरिएबल है। एसी सोर्सेज क्या होंगे, डीएक्टिवेट करेंगे उनको, और कैपेसिटर्स को क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे। तो आपका डायग्राम क्या बन जाएगा, ये आपका एनपीएन 8 किलो ओम, ये तो आपका डीसी है तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर ये पूरा हट जाएगा क्योंकि यहाँ से कोई कनेक्शन ही नहीं ना। आगे आप कुछ भी कनेक्ट करो कोई फायदा नहीं है। तो आपने कैपेसिटर को ओपन सर्किट किया, उसकी वजह से ये पूरा सर्किट हट गया। अब यहाँ पे जो आएगा वो डीसी आएगा वोल्टेज। नीचे की बात करें तो ये 1 मिली एम्पियर तो रहेगा ही, क्योंकि ये डीसी करंट है। और ये क्या है, कैपेसिटर, इसको ओपन सर्किट कर दोगे आप तो इससे इधर बाद में आपने क्या किया है उससे कोई लेना देना नहीं है सर्किट से, तो ये हट गया। बेस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 किलो। फिर से ये आपका कैपेसिटर ओपन की तरह काम करेगा। जब ओपन हो जाएगा मतलब इस पूरे सर्किट को इससे डिस्कनेक्ट हो गया, तो इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये ओपन हो गया। तो ये हो गया आपका डीसी सर्किट। तो इसमें ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, ये बेस है और ये एमीटर। तो ये कलेक्टर टर्मिनल है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कलेक्टर वोल्टेज होगा। ये एमीटर टर्मिनल है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो एमीटर वोल्टेज होगा। ये बेस टर्मिनल है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो बेस वोल्टेज होगा। यही आपसे पूछा गया है कि डीसी वोल्टेज क्या है, क्योंकि हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी वोल्टेज आएगा वो डीसी आएगा। तो डीसी वोल्टेज एट बेस, डीसी वोल्टेज एट कलेक्टर, डीसी वोल्टेज एट एमीटर, इसकी वैल्यू आपको पहले फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसमें केवीएल केसीएल लगाते हैं। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ये जो करंट होती है वो आई है जो कि 1 मिली एम्पियर है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 मिली एम्पियर। अब आई आपको पता है तो आईसी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा आई। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू 1 मिली एम्पियर कर दो आप। 100 बीटा आपको 100 गिवन है
तो IC की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/101 इंटू 1 मिली एम्पियर। इससे वैल्यू आ रही है 0.9909 मिली एम्पियर। IB की अगर हम बात करें तो IB क्या होगा IB इज इक्वल टू IC अपॉन बीटा। IC आपको पता है, अपॉन में बीटा 100 करोगे आप 0.9909 मिली एम्पियर अपॉन में 100, तो वैल्यू आपकी आएगी 9.9 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर पता है 10⁻⁶। तो आपने करंट तो सारे निकाल लिए, अब आपको वोल्टेज लेकिन फाइंड आउट करना है। तो VB की वैल्यू क्या होगी, इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो IB है, ठीक है। तो VB की वैल्यू यहाँ से क्या होगी VB इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ से ऐसे आ रहा है तो करंट आपके ऐसे फ्लो हो रही है, ये प्लस है ये माइनस है, और VB क्या है इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब ये प्लस ये माइनस अपोजिट साइन का होगा, ये माइनस IB इंटू 10 किलो ओम। IB की वैल्यू क्या निकाल रखी है आपने 9.9 माइक्रो एम, मतलब 10⁻⁶ इंटू 10 इंटू 10⁻3, वैल्यू क्या आ जाएगी -0.099 वोल्ट। ये आपका बेस पे क्या DC वोल्टेज है ये पता चल गया आपको। एमीटर पे क्या है वोल्टेज, अब आपको बेस का पता है, एमीटर का फाइंड आउट करना है। बीच का वोल्टेज क्या है 0.7, तो बेस से आप 0.7 माइनस कर दोगे तो आपको एमीटर का वोल्टेज पता चल जाएगा। तो V की वैल्यू क्या होगी, जितना भी बेस में है उसमें से आप 0.7 माइनस करो तो -0.099 वोल्ट। ये आपका बेस का है, उसमें से 0.7 माइनस करना है आपको, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, दोनों माइनस माइनस ऐड ऑन हो जाएगा, -0.799 वोल्ट। ये आपका एमीटर का वोल्टेज हो गया, ठीक है। कलेक्टर की वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। कलेक्टर की वोल्टेज क्या होगी 10 - 8K इंटू IC आपने फाइंड कर रखी है। तो VC इज इक्वल टू क्या है 10 - 8 किलो ओम इंटू IC की वैल्यू क्या है 0.9909 मिली एम्पियर। इसकी वैल्यू आएगी VC की 2.07 वोल्ट। तो आपके 3 आंसर हैं, VC ये है, V ये है, VB ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कि DC वोल्टेज क्या है बेस, एमीटर और कलेक्टर पे। ओके, तो ये आप देख लो। VB कैसे फाइंड आउट किया है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आपकी फ्लो हो रही है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही आपका VB है। तो अब करंट आपकी इधर से फ्लो हो रही है, ड्रॉप आपका इधर प्लस इधर माइनस है, जबकि जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये प्लस पॉइंट है और ग्राउंड के बीच में फाइंड आउट करना है, तो ये आपका नेगेटिव में आएगा, वैल्यू सेम आएगी। V की बात करें, आपको VB पता चल गया है, तो V फाइंड आउट करना है। VB में से अगर आप 0.7 माइनस कर दोगे तो आपको V फाइंड आउट हो जाएगा। VC फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा 10 माइनस यहाँ पे जो ड्रॉप है उसको निकालना है, तो 10 - 8K इंटू IC, तो इसमें से जितना ड्रॉप है यहाँ पे उसको निकाल दिया हमने, VC फाइंड आउट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अब हमें निकालना है GM, R पाई और R नॉट। तो GM की वैल्यू क्या होती है IC अपॉन VT। VT आपको अगर गिवन नहीं है तो मैंने कहा है कि बाय डिफॉल्ट आपको VT क्या लेना है 25 मिली वोल्ट थर्मल वोल्टेज आएगी। तो आपको IC आपने फाइंड कर रखा है 0.9909 मिली एम्पियर अपॉन में 25 मिली वोल्ट। इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स, मतलब अगर ले लें तो ये आएगा 0.04, ठीक है, 0.04 आएगा GM की वैल्यू। GM पता चल गया। R पाई क्या होता है बीटा अपॉन GM। बीटा की वैल्यू 100 है, GM की वैल्यू है 0.04, वैल्यू क्या आएगी 2500। यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स लिया है 0.04 इसकी वजह से, और ये है 2.5K, मतलब इसको 2.5 किलो ओम भी लिख सकते हैं। R पाई हो गया। अब R नॉट निकालना है। R नॉट मैंने आपको बताया ही
क्योंकि वो अर्ली वोल्टेज है इसकी वजह से। तो आर नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन अर्ली वोल्टेज अपॉन में कलेक्टर करंट। तो वी आपका क्या दे रखा है 100 और आपको दे रखा है IC 0.9909 मिली एम्पियर। यहाँ से अगर आप आर नॉट निकालोगे तो क्या आएगा, अगर आप इसको अप्रोक्स में 1 मिली एम्पियर मान के चल रहे हो तो ये लगभग 100 किलो ओम आएगा आर नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो आपका सेकंड पार्ट हो गया GM आर पाई और आर नॉट की वैल्यू। अब आपको थर्ड वी आउट अपॉन वी सिग्नल निकालना है, एक बार आर नॉट को कंसीडर करके एक बार आर नॉट को कंसीडर नहीं करके। तो ये वाला पार्ट जो आर नॉट को कंसीडर नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में दिया है क्या, जब आर नॉट उसमें हमने कंसीडर नहीं किया था। तो मैं आपको ये करा देती हूँ कि आर नॉट जब कंसीडर करेंगे तो गेन क्या आएगा, जब हम आर नॉट को कंसीडर नहीं करेंगे तो गेन आप खुद से फाइंड आउट करना और बताना कि कितना गेन आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आर नॉट को कंसीडर करूँगी। तो हमने DC एनालिसिस कर लिया है, अब हम करेंगे AC एनालिसिस। AC एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जितने भी आपके DC सोर्सेज हैं उनको डीएक्टिवेट करना है और कैपेसिटर को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है। अब पहले हम AC इसका डायग्राम, AC एनालिसिस के लिए जो डायग्राम होगा वो हम देख लेते हैं। देखिए तो ये कैसे बनेगा, 8 किलो ओम और ये आपका ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे देखिए ये DC सप्लाई है 10 वोल्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। डीएक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, ये 10 वोल्ट जो है ये ग्राउंड हो जाएगा, मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने। ठीक है, और देखो आप कलेक्टर पे क्या लगा है, कैपेसिटर, ये हमारा शॉर्ट सर्किट होगा। हमने यहाँ से इसको शॉर्ट किया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये 8 किलो ओम। यहाँ पे आपका AC वोल्टेज आएगा। ठीक है, एमीटर की बात करें तो अगर हम इधर की बात करें, कैपेसिटर आपका शॉर्ट होगा और ये ग्राउंड। यहाँ पे क्योंकि ये DC है और करंट सोर्स है तो इसको हमें ओपन करना है, मतलब सर्किट आपका ये कंप्लीट हो रहा है क्योंकि ये तो ओपन हो गया, मतलब एमीटर आपका क्या है, ग्राउंड है। अब हम बेस की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका 10 किलो ओम लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 10 किलो ओम लगा दिया। उसके बाद ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट किया, रेजिस्टेंस 2 किलो ओम और ये आपका सिग्नल आ गया V सिग्नल। तो ये आपका AC सर्किट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पाई मॉडल या T मॉडल। देखो आप इसमें कहीं भी एमीटर के साथ कुछ कनेक्टेड है नहीं है, सीधे ग्राउंड से ये कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, पाई मॉडल लेंगे। पाई मॉडल हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी होगा, तो हम यहाँ पे भी पाई मॉडल ड्रॉ करते हैं। ये आर पाई हो गया, ये GM VBE, ठीक है, ये आपका एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है और इसमें तो आर नॉट भी है, तो ये हम आर नॉट हो गया। ये आपका ट्रांजिस्टर का पाई मॉडल है ना। अब इसमें हमें ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ये तो बस इतने का है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो कनेक्ट करनी है वो हम कनेक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं क्या होगा। आर पाई है, ये GM VBE, ये आपका एमीटर, ये बेस। एनालिसिस कर रहे हैं। आर पाई हमने फाइंड आउट किया था, आर पाई की वैल्यू क्या है 2.5 किलो ओम, तो हम यहाँ रख देते हैं आर पाई दैट इज 2.5 किलो ओम, राइट। और यहाँ पे तो आर नॉट भी आपको कनेक्ट करना है। आर नॉट की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 100 किलो ओम, तो 100 किलो ओम भी आपका कनेक्ट होगा। मैंने बताया था आपको कलेक्टर और एमीटर के बीच में कनेक्ट होता है, तो इन दोनों के बीच में होगा ये कनेक्ट। ये 100 किलो ओम है। अब आप देखो ये ट्रांजिस्टर का हमने पाई मॉडल जो बनाया उसके साथ साथ क्या लगा हुआ है,
कलेक्टर से आपका 8 किलो ओम लगा हुआ है और यहाँ पे भी इधर भी 8 किलो ओम लगा हुआ है, तो दो आपके 8 किलो ओम के लगे हुए हैं रेजिस्टेंस। तो 8 किलो ओम और ये 8 किलो ओम, ये ग्राउंड करना है इनको, ठीक है। ये आपका वी आउट आ रहा है। एमीटर की अगर हम बात करें तो एमीटर पे कुछ नहीं कनेक्टेड है, सीधे ग्राउंड है, तो हम एमीटर को ग्राउंड कर रहे हैं। अब ये जो था आपका आर नॉट वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में है, कलेक्टर और एमीटर के बीच में है यहाँ पे, या फिर उसको डायरेक्ट ग्राउंड कर दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे भी ग्राउंड है, यहाँ से डायरेक्ट। अगर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट होता तो हम यहाँ कनेक्ट करते, ठीक है। तो अभी हमने ग्राउंड किया। अब आप बेस की बात देखो, बेस में देखो आप, ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसके बाद 2 किलो ओम और वी सिग्नल। तो यहाँ से 10 किलो ओम आपका लगा हुआ है ग्राउंड और बेस टर्मिनल के बीच में लगा दिया, फिर 2 किलो ओम और यहाँ पे आपका वी सिग्नल लगा हुआ है, राइट। ये वोल्टेज जो होता है वो VBE है, ये और ये, क्योंकि यहाँ से देखो इस टर्मिनल, ये भी पूरा ग्राउंड है, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में सिर्फ आर पाई है, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में 10 के, मतलब ये दोनों तो पैरेलल में आ रहा है। मतलब यहाँ का जो वोल्टेज VBE है वो सेम यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब ये पॉइंट जो है, ये वोल्टेज यहाँ का वो VBE है, ठीक है। अब हम बात करें तो ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, और यहाँ से देखिए ये भी ग्राउंड, मतलब ये सारे एक टर्मिनल है, एक जगह कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो आप, ये तीनों आपके क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। और इन तीनों में करंट कौन सी फ्लो होगी, GMVB। अगर हम फिर से ड्रॉ करें इस डायग्राम को, सिर्फ आउटपुट साइड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से आप देखो ये GMVB, राइट, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगा, दैट इज 8K पैरेलल टू 8K पैरेलल टू 100K, ठीक है। ये आपका वी आउट हो गया, ये आउटपुट साइड का हो गया, ठीक है। अगर हम इनपुट साइड की बात करें तो ये आपका 2.5 किलो ओम है, ये 10 किलो ओम है, और ये 2K और ये वी सिग्नल। यहाँ से अगर आप वी आउट निकालो तो करंट तो आपकी इसमें सिर्फ यही फ्लो होगी, क्योंकि ये ग्राउंड है, एक पॉइंट है, करंट जो यहाँ से आ रही है वो सेम इसमें जाएगी, ठीक है। तो वी आउट की वैल्यू क्या होगी, माइनस, क्योंकि करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, आपका वी आउट ये है ऊपर प्लस नीचे माइनस, पर ये करंट आपकी ऐसे डायरेक्शन में आ रही है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है GMVBE इंटू, इन सबको आप पैरेलल कर लो, ये 8K पैरेलल 8K पैरेलल 100K, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, माइनस GMVBE इंटू ये और आपका 3.85 किलो ओम वी आउट की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वी आउट अपॉन वी सिग्नल चाहिए, यहाँ पे VBE आ रहा है, तो अब हम VBE और वी सिग्नल में देखेंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट वी आउट का इससे कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये इनपुट पोर्ट है। वी आउट और VBE का कनेक्शन था वो हमने लिख लिया, अब लेकिन VBE यहाँ भी है, VBE यहाँ भी है, और वी सिग्नल से VBE कनेक्टेड है, तो हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, फिर उसको यहाँ पे रखेंगे। तो अब यहाँ से आप देखो, यहाँ का वोल्टेज VBE है, KCL हम अप्लाई कर सकते हैं, KCL अप्लाई करो आप, VBE माइनस वी सिग्नल अपॉन 2 किलो, राइट, प्लस VBE अपॉन में 10 किलो, ये करंट, मतलब KCL हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो करंट है, इस साइड जो करंट जा रही है और इस साइड, मतलब ये करंट और ये करंट, तीनों का सम क्या होगा 0, प्लस VBE अपॉन में 2.5K इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से क्या होगा, VBE हर जगह आ रहा है, इसमें से कॉमन किया हमने, ये आ गया 1/2K प्लस 1/10K प्लस 1/2.5K, और ये वी सिग्नल अपॉन 2K मैंने उस साइड कर दिया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा VBE इंटू 10 अपॉन 10K दैट इज इक्वल टू वी सिग्नल अपॉन 2K। K से K कैंसिल आउट, 10 से 10 कट गया, और ये क्या हो जाएगा, VBE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सिग्नल अपॉन 2। अब इस VBE को हम यहाँ पर रख देते हैं, और GM की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है। GM की वैल्यू क्या है,
0.04। तो यहाँ पे हमने रख दिया GM की वैल्यू 0.04, VV की वैल्यू रख दी हमने V सिग्नल अपॉन 2 इंटू 3.85 किलो ओम 10⁻³ लिख दिया। और ये आपका V आउट है। हमें मेन आंसर क्या चाहिए, V आउट अपॉन V सिग्नल, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -0.04 अपॉन 2 इंटू 3.85 इंटू 10⁻³। इसको हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी -76.923 वोल्ट पर वोल्ट। ये आपका V आउट अपॉन V सिग्नल आएगा, दैट इज गेन, जब हमने R0 को कंसीडर किया है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट व्हेन R0 इज कंसीडर्ड। इसका जो सेकंड पार्ट पूछा गया है कि आपको R0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब गेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब R0 को कंसीडर नहीं करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हेन R0 इज कंसीडर्ड, तो हमने यहाँ पे R0 को कंसीडर किया है, दैट इज 100 किलो ओम, उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया है। सेकेंड पार्ट जो है इसका वो आप खुद से करिएगा, जब हमने R0 को कंसीडर नहीं करना है, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे आपको 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस नहीं लगेगा और उसकी वजह से कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आएंगे वो आपको देखना है, और गेन की वैल्यू क्या आ रही है वो आप हमें बताएंगे कि दोनों में चेंज क्या हो रहा है। यहाँ पे जो हमने गेन निकाला है और जब आप R0 कंसीडर नहीं करोगे तब गेन निकाल रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, किसका गेन ज़्यादा है किसका गेन कम है।